निबिड़ संतुलन का अर्थ पहले बताया था। निबिड़ को हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोजेस्ट। क्लोजेस्ट मतलब पास पास, और संतुलन को हम बोलते हैं पैकिंग। इसका ये अर्थ है कि अगर किसी क्रिस्टल के अंदर जो परमाणु उपस्थित हैं वे एक दूसरे के निकट हों, पास पास हों, और घनत्व को बढ़ा दें, घनत्व को बढ़ाकर स्थायित्व में वृद्धि कर लें, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? क्लोजेस्ट पैकिंग या निबिड़ संतुलन। इसका अध्ययन हम 3 विमाओं में करेंगे। पहला 1D या एक विमीय, दूसरा 2D यानी द्विविमीय, और तीसरा 3D यानी त्रिविमीय। एक विमीय निबिड़ संतुलन, द्विविमीय निबिड़ संतुलन और त्रिविमीय निबिड़ संतुलन। सबसे पहले एक विमीय निबिड़ संतुलन की बात करेंगे। एक विमीय निबिड़ संतुलन के अंदर हम देखते हैं कि एक विमा का अर्थ होता है जैसे एक्स अक्ष हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं? एक विमा, यानी एक दिशा में अगर जा रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एक विमा। तो एक विमा के अंदर अगर हम परमाणुओं की व्यवस्था को देखें तो उन्हें एक लाइन में जमाया जा सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? एक विमीय निबिड़ संतुलन। इसमें हम देखते हैं कि एक परमाणु 2 अन्य परमाणुओं से घिरा हुआ है, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 2। क्यों? क्योंकि एक परमाणु कितनों को टच कर रहा है? 2 परमाणु। इस प्रकार की व्यवस्था में समन्वय संख्या कितनी रहती है? 2। इसके बाद हम अगला देखेंगे द्विविमीय निबिड़ संतुलन। अब द्विविमीय बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक विमीय रेखाओं का प्रयोग करेंगे। द्विविमीय संरचना का निर्माण करने के लिए हम क्या करेंगे? एक विमीय रेखाओं की संरचनाओं का प्रयोग करेंगे। इसका कैसे प्रयोग करेंगे वो देखो। मान लीजिए ये हमने एक रेखा रखी या एक पंक्ति रखी, और दूसरी पंक्ति इसके गोलों की सीध में रखी। दूसरी पंक्ति इसके गोलों की सीध में रखी। अब ये गोले देखें तो क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से एक दूसरे से संरेखित, क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से एक दूसरे से संरेखित हैं। इनमें 4 गोले एक दूसरे को टच करते हैं, या दूसरे शब्दों में एक गोले को 4 गोले टच करते हैं। तो इनके केंद्रों को मिलाने पर एक वर्गाकार संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, केंद्रों को मिलाकर एक वर्गाकार संरचना का निर्माण होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन। वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन, जिसमें एक गोले को 4 गोले टच करते हैं, इसलिए इनकी जो समन्वय संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 4। दूसरा तरीका ये, मान लीजिए हमने एक पंक्ति रखी। अब यहां तो हमने क्या किया था? दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति से संरेखित करते हुए रखे। यहां हम क्या कर रहे हैं कि संरेखित करने के बजाय इनके मध्य जो रिक्तियां उत्पन्न हो रही हैं उन पर रख रहे हैं। ठीक है, इसमें एक गोले को 6 अन्य गोले टच करते हैं। इनके केंद्रों को हम अगर मिला दें तो ये बनेगा षटकोण। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? षटकोणीय द्विविमीय निबिड़
संकुल, षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुल। इसमें एक गोले को कितने गोले टच कर रहे हैं? 6 गोले, इसलिए समन्वय संख्या क्या हो जाएगी? समन्वय संख्या हो जाएगी 6। इसके बाद अगला हम देखेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुल। अब ये चीज ध्यान रखी जाए कि जब द्विविमीय बनाया था तो एक विमीय पंक्तियों का प्रयोग किया था, जब त्रिविमीय बनाएंगे तो द्विविमीय पंक्तियों का प्रयोग करें, द्विविमीय संरचनाओं का प्रयोग करें। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले द्विविमीय परत का, वर्गाकार द्विविमीय परत का प्रयोग करेंगे। वर्गाकार द्विविमीय परत द्वार। इसके लिए क्या करेंगे? मान लीजिए हमने सबसे पहले एक वर्गाकार द्विविमीय परत रखी, जब हम इसी के गोलों के संरेखण में दूसरी परत रखेंगे तो इसके ऊपर एज इट इज समा जाएगी, तीसरी परत रखेंगे तो उसके ऊपर एज इट इज समा जाएगी। तो धीरे धीरे उस परत को हम निर्माण ऐसे देखेंगे, क्योंकि चित्र त्रिविमीय है तो ऐसा दिखाई देगा। पीछे वाली एक और परत रख देते हैं। अब इनके केंद्रों को अगर हम मिलाते हैं तो ये एक घन का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं घनीय निबिड़ संकुलन। इस घनीय निबिड़ संकुलन के अंदर प्रत्येक परत के गोले त्रिविमीय रूप से क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में एक दूसरे से संरेखित होते हैं और इनमें समन्वय संख्या इनके अंदर जो है 8 मानी जाती है और इनके अंदर जो है क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या 8 मानी जाती है। और इनके अंदर एक विशेषता ये रहती है, ये घनत्व अधिक होने के कारण स्थायित्व ज्यादा रखते हैं। और दूसरी सबसे आखिरी चीज, इनका जो वो संकुलन क्षमता होती है, वो संकुलन क्षमता लगभग 56% के आसपास मानी जाती है। इनके बाद हम अगली बात करेंगे षटकोणीय द्विविमीय परत द्वार। इसके अंदर 52.4% मानी जाती है, संकुलन क्षमता इसकी 52.4% मानी जाती है। आगे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस प्रकार से वर्गाकार द्विविमीय परत जब एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित कर देते हैं तो ये एक घन का निर्माण करती है, इसलिए इसे घनीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। संकुलन क्षमता इनकी 52.4 होती है और समन्वय संख्या इसकी 6 होती है। एक गोला इसके इसी के लेवल में 4 गोले, ये 4 इसको टच कर रहे हैं, एक गोला इधर और एक गोला इसके पीछे। समन्वय संख्या अधिकतम 6 मानी जाती है गोलों के हिसाब। और यदि रिक्ति के हिसाब से गिना जाए तो समन्वय संख्या रिक्ति की कितनी होती है? 8। अब षटकोणीय की बात करेंगे। षटकोणीय में हमने पहली परत रखी, दूसरी परत इसकी रिक्तियों के ऊपर,
ये तो होगी पहली परत। अब पहली परत के ऊपर इसी प्रकार की षटकोणीय परत दूसरी रखे हैं तो वो स्वतः ही अल्टरनेट एकांतर क्रम में एक एक छिद्र को ढकते हुए, एक एक छिद्र को छोड़ती हुई अपने आप व्यवस्थित हो जाएगी। एक एक छिद्र को ढकते हुए, एक एक छिद्र को अपने आप छोड़ते हुए स्वतः ही व्यवस्थित हो जाएगी। यानी इसको ढक दिया, इसको ढक दिया और इसको ढक दिया, तो ये तीनों छिद्र क्या रहेंगे? ऑटोमेटिक खुले रहेंगे। अब जो ढके हुए छिद्र हैं वो ढके हुए छिद्र बनाएंगे चतुष्फलकीय रिक्ति, और जो खुले हुए छिद्र हैं वो खुले हुए छिद्र बनाएंगे अष्टफलकीय रिक्ति। जो ढके हुए छिद्र हैं वो छिद्र बनाएंगे चतुष्फलकीय रिक्ति, और जो खुले हुए छिद्र हैं वो खुले हुए छिद्र बनाएंगे अष्टफलकीय रिक्ति। ये एक परत इसके ऊपर व्यवस्थित कर दूं। अब ये दो परतें रखने पर हमारे पास दो ऑप्शन प्राप्त होते हैं। पहला ऑप्शन ये कि तीसरी परत को हम रखें अष्टफल के छिद्र पर। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये यहाँ पर चतुष्फल के छिद्र बनेगा, यहाँ पर अष्टफल के छिद्र बनेगा। तो हमारे पास ऑप्शन ये बनता है कि या तो हम अष्टफल के छिद्र पर अगली परत जमाएं, या फिर हम चतुष्फल के छिद्र पर अगली परत जमाएं। चतुष्फल के छिद्र वहां होगा जहां ऊपर की परत के 3 आ रहे हैं और नीचे की परत का 1 आ रहा है। दोबारा, ऊपर की परत के 3 आ रहे हो और नीचे की परत का 1 आ रहा हो, उस जगह बनेगा चतुष्फलकीय छिद्र। और जहां नीचे की परत के 3 आ रहे हो और ऊपर की परत के 3 आ रहे हो लेकिन छिद्र ढका हुआ नहीं हो, वहां बनेगा अष्टफल के छिद्र। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जहां ऊपर की परत के 3 गोले आ रहे हैं और नीचे की परत का 1 गोला आ रहा है, वहां बनेगा चतुष्फलकीय छिद्र। और जहां ऊपर की परत के 3 गोले डैश लाइन से बने हुए, ऊपर की परत के 3 गोले आ रहे हो और नीचे की परत के 3 गोले आ रहे हैं काले वाले, लेकिन फिर भी छिद्र ढका हुआ नहीं हो, वहां प्राप्त होगा अष्टफलकीय छिद्र। तो ये तो हो गया टी मतलब टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय छिद्र, और ये हो गया ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय छिद्र। तो ऐसे अल्टरनेट टीओ 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 ऐसे पूरे उसमें एकांतर क्रम में एक बार वो आ गया, अगले में टी आ गया, फिर ओ फिर टी, फिर ओ फिर टी। इस प्रकार से हमारे पास तीसरी परत रखने के लिए 2 ऑप्शन खुल जाते हैं। पहला ऑप्शन ये कि या तो हम तीसरी परत के सारे गोले चतुष्फल के छिद्रों पर जमाएं, या फिर हम तीसरी परत के सारे गोले अष्टफल के छिद्रों पर जमाएं। अब यहां से इन दोनों ऑप्शंस को अलग अलग लेते हुए हम देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले चतुष्फल के छिद्रों को ढकेंगे। पहला ऑप्शन हमने लिया चतुष्फलकीय छिद्रों का आच्छादन। आच्छादन का मतलब होता है ढकना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चतुष्फल के छिद्रों को ढकेंगे। अब चतुष्फल के छिद्रों को ढकते समय हमें क्या ध्यान रखना है? ध्यान रखने योग्य बात यह है कि मान लीजिए ये हमारी सबसे पहली परत, ठीक है। इस परत के इन 3 छिद्रों को ढकते हुए, ध्यान से देखिएगा, इन 3 छिद्रों को ढकते हुए मैंने ऊपर की परत यानी सेकंड परत जो है उसके 3 गोले व्यवस्थित कर दिए। ये
ये हमारी फर्स्ट परत थी, ये हमारी सेकंड परत हो गई। अब थर्ड परत के लिए हम क्या कर रहे हैं, चतुष्फलकीय छिद्रों का आच्छादन कर रहे हैं। ये जो छिद्र है क्या, चतुष्फलकीय छिद्र है, नीचे की परत का एक और ऊपर की परत के तीन, यह बताया हुआ चतुष्फलकीय, नीचे की परत का एक और ऊपर की परत के तीन। तो इस चतुष्फलकीय छिद्र को जब मैं ढकूंगा तो ये होगी मेरी तीसरी परत, और ये तीसरी परत का ये वाला गोला डायरेक्ट किसको रिपीट कर रहा है, पहली परत के इस वाले गोले को। तो इसका अर्थ ये हो गया कि बाकी के गोले भी नीचे वाली परत के गोलों को रिपीट करेंगे। अगर मैं इस परत को ए बोलूं तो ये परत ऑटोमेटिक बी बन जाएगी, लेकिन ये परत वापस क्या हो जाएगी, ए। तो ये जो व्यवस्था है इसे हम क्या कहेंगे, ए बी ए बी ए बी व्यवस्था। क्या बोलेंगे, ए बी ए बी ए बी व्यवस्था। अब इनको हम इनके केंद्रों को इधर ले लें, ये 6 केंद्र 6 गोलों के, और नीचे वाली परत के ये 6 केंद्र 6 गोल, इनको आपस में मिला। तो ये एक षटकोण बन गया। इस संरचना को हम बोलते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोजेट स्टैकिंग, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इनकी जो संकुलन क्षमता होती है वो होती है 74%, और इनकी जो समन्वय संख्या होती है वो होती है, इस गोले को चेक करें तो ऊपर 3 गोले आ रहे हैं, ऐसे नीचे भी 3 गोले आएंगे, और अगल बगल में 6 गोले हैं। तो 3 और 3 6 और 6 12, तो समन्वय संख्या क्या हो जाती है 12। संकुलन क्षमता 74% और समन्वय संख्या 12 हो जाती है। इस प्रकार के जो संरचनाएं हैं ये मैग्नीशियम में, कैडमियम में, बेरिलियम में, जिरकोनियम में इनके अंदर पाई जाती है। मैग्नीशियम, कैडमियम, जिरकोनियम, बेरिलियम के अंदर पाई जाती है। अब ये संरचना का निर्माण कब हुआ, जब हमने क्या किया, जब हमने चतुष्फलकीय छिद्र को ढका। मान लीजिए हम चतुष्फलकीय की जगह अष्टफलकीय को ढक दिया। चतुष्फलकीय के स्थान पर किसे ढकते हैं, अष्टफलकीय छिद्र को ढकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए पहली परत, अब इसमें मैंने वही पहले की तरह 3 छिद्र ढक दिए। दूसरी परत में ये फर्स्ट परत थी, ये सेकंड परत हो गई। अब जब थर्ड परत मैंने ढकी तो थर्ड परत में मैं क्या ढक रहा हूँ, अष्टफलकीय छिद्र। अष्टफलकीय छिद्र कहाँ है, नीचे की परत के 3 और ऊपर की परत के 3 के बीच में, नीचे की परत के 3 और ऊपर की परत के 3 के बीच में। ये हो गए नीचे की परत के ये 3, 1 2 3, और ये हो गए ऊपर की परत के 3। इसके ऊपर इस वाले के ऊपर तो ये आ गया, इस वाले के ऊपर ये आ गया, इस वाले के ऊपर ये आ गया। अब ये 3 खाली रह गया, ठीक है। इन 3 की जगह पर मैं क्या करूंगा, तीसरी परत रख दूंगा। ये अष्टफलकीय छिद्र का हो गया आच्छादन, 1 2 और ये 3 रख गया अष्टफलकीय छिद्र। इसकी सीध में ये आ गया, इसकी सीध में ये आ गया, इसकी सीध में ये आ गया, ठीक। अष्टफलकीय कहाँ है, ये पहली परत से ही खुला हुआ आ रहा है। पहली परत रखी थी डार्क, दूसरी रखी डैश, लेकिन ये छिद्र ढका क्या, ऊपर तक खुला हुआ है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट यहां से ले रहा हूँ। ये अष्टफलकीय के ऊपर ये, इस अष्टफलकीय के ऊपर ये, और इस अष्टफलकीय के ऊपर ले रहा हूँ। अब मैं जब चौथी परत रखूंगा, चौथी रखने की क्या जरूरत है,
चौथी परत रखे बिना हमारी संरचना पूर्ति नहीं होगी। चौथी परत जब रखूंगा तो इस रिक्त छिद्र के ऊपर आएगा गोला, इसके ऊपर गोला आते ही किसको रिपीट कर रहा है? पहली परत को। तो बाकी गोले भी किसको रिपीट करेंगे? पहली परत को। 99% चांसेस। अगर मैं इस परत को ए बोल रहा हूं तो इसको ऑटोमेटिक क्या बोलूंगा? बी। ये किसी को रिपीट नहीं कर रही तो इसको क्या बोलूंगा? सी। ये नीचे वाले को रिपीट करी तो इसको वापस क्या बोलूंगा? ए। फिर इसके बाद जो आएगी वो वापस क्या रिपीट हो जाएगी? बी, फिर सी। तो हमारी ये जो व्यवस्था है अष्टपैलीय छिद्रों को ढकने वाली, इसमें ऑटोमेटिक क्या बन जाता है? एबीसी 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 व्यवस्था का निर्माण हो जाता है। अब हम संरचना देखने के लिए ऊपर और नीचे वाली परत के केवल इन गोलों को लेंगे, एक तो इसको और एक इसको, क्योंकि इसी से हमने अंदाजा लगाया था कि पहली परत रिपीट हो रही है, इसलिए हम कौन से गोलों को ले रहे हैं? बीच वाले सेंटर पॉइंट वाले गोलों। और इनको संरचना पूर्ति के लिए इनमें 3-3 गोले और एक्स्ट्रा लगाएंगे, जैसे 1 2 3 1 2 3। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा लिए हैं और ये जो केंद्र वाले हैं इनको, इनके केंद्र बिंदुओं को उधर साइड में ले लेते हैं। इस वाले का ये इन 6 के लिए इन नीचे वाले 6 के लिए और ये नीचे वाले परत का ये सेंटर होगा। अब इन गोलों को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि संरचना स्पष्ट दिखाई दे। अब इनको डैश लाइन से मिला, पहले आउटर वालों को मिला, अब अंदर वालों को मिला। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ आपको 6 फलक दिखाई देंगे। 1 2 3 4 5 6। एक घन में कितने फलक होते हैं? 6। तो ये घनीय संरचना का निर्माण हो गया, जिसे हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, घनीय निबिड़ संकुलन, या इसी को एफसीसी भी कहते हैं, फलक केंद्रित घनीय संरचना। तो इस प्रकार से हमको सीसीपी या एफसीसी संरचना का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी संकुलन क्षमता वही 74% होगी और जिसकी समन्वय संख्या वही 12 होगी।